हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैंने सारे प्रश्न अच्छे लेवल के लिए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को लिया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है विवेचना करना, गणना करना, खोज करना या प्रस्तुत करना। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन बी, यानी गणना करना। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है? पूछा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होगा? संगणक। तो चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? J.S. किल्वी को, चार्ल्स बेबेज को, विजय भटकर को, या इनमें से किसी को नहीं। तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज, यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। किल्वी, चार्ल्स J.S. किल्वी, तो किल्वी को किल्वी ने आईसी की खोज किसने किया था? किल्वी। तो आईसी के जनक किसे कहा जाता है? किल्वी को। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजय भटकर को। किसे कहा जाएगा? विजय भटकर को। सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहेंगे? तो विजय भटकर को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। और आईसी का आविष्कार किसने किया था? तो J.S. किल्वी ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि CPU का पूरा नाम है। क्या बोला गया है? CPU का पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि बूटिंग कितने प्रकार की होगी? 4, 2, 3, 6। तो बूटिंग कितने प्रकार की होगी? तो बूटिंग कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहली होगी वार्म, और दूसरी कौन सी होती है? तो दूसरी होगी कोल्ड। दूसरी क्या होगी? कोल्ड। वार्म बूटिंग को हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट। क्या कहते हैं? सॉफ्ट बूटिंग। क्या कहा जाता है? सॉफ्ट बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग को कहते हैं हार्ड बूटिंग। क्या कहते हैं? हार्ड बूटिंग। कोल्ड को हार्ड बूटिंग के नाम से जाना जाता है, वार्म को सॉफ्ट बूटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बूटिंग 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होंगी? बूटिंग 2 प्रकार की होंगी। अगला प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिट इंटर ऑफ सॉफ्टवेयर, या बेसिक इंटरप्रेटर आउटपुट सिस्टम। तो BIOS का पूरा नाम क्या होगा? तो BIOS का पूरा नाम होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रोग्राम में त्रुटि से गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब जो प्रोग्रामिंग होती है, इसमें जो त्रुटियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं, यूनिक प्रॉब्लम कहते हैं, एंड्री बूट कहा जाता है, या बाइट कहते हैं। तो प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसको हम
किस नाम से जानते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग बग कहते हैं। क्या कहेंगे, उसे हम बग कहा जाता है। यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रोग्राम में हुई त्रुटि को ठीक करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। जो प्रोग्राम में त्रुटि हो गई उसे हम क्या कहें, बग कहें। और इस बग को जब त्रुटि को ठीक करेंगे और ठीक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बग कहेंगे, डीबगिंग कहेंगे, डीबगर कहेंगे या बाइट कहेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्शन बी क्या कहेंगे, डीबगिंग कहा जाता है। प्रोग्राम में हुई त्रुटि को ठीक करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं डीबगिंग। क्या कहते हैं, डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है। और जो प्रोग्राम को ठीक करता है, ठीक करने वाले को क्या कहते हैं, ठीक करने वाले को डीबगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीबगर। जो ठीक करता है उसे डीबगर कहते हैं और ठीक करने की जो प्रोसेस होती है उसे डीबगिंग कहते हैं। जो त्रुटि होती है उसे बग कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में पहली बार आईसी चिप का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी जिसमें पहली बार आईसी का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। क्या प्रयोग किया गया था, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। क्या प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और चौथी पीढ़ी में क्या किया गया था, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर। क्या प्रयोग किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसकी खोज किसने किया था, जिसकी खोज क्लीवी साहब ने किया था। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि आमतौर पर घरों तथा ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है। एक एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आमतौर पर घरों और ऑफिस में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, तो यह प्रयोग किए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन से कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे चलेंगे कि मौसम की भविष्यवाणी करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर होता है। जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं उनमें कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, सुपर या डिजिटल या हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। किसका, सुपर कंप्यूटर का। यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अनुपम है। अनुपम क्या है, एक कंप्यूटर भाषा है, सुपर कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। अनुपम क्या है, तो अनुपम क्या है, अनुपम एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। यानी ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13, निम्न में कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन एएलयू को, सीपीयू को, एमयू को या सीयू को। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कहा गया है, कंप्यूटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। क्या पूछा गया है, पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होंगे, 2, 3, 4 या 6। तो पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से 2 प्रकार के होंगे, तो पहला होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप।
लैंडस्केप। लैंडस्केप किस तरीके से बनेगा, तो ये बनेगा लैंडस्केप। और पोर्ट्रेट कैसा बनेगा, तो ये बनेगा पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। कंप्यूटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कंप्यूटर में तार्किक गणना, क्या कहा गया है, कंप्यूटर में जो तार्किक गणना होती है, यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये जो प्रोसेस, ये जो होती है तार्किक गणना जो हम करते हैं, वो कंप्यूटर के किस भाग से किया जाता है। एमयू से करते हैं, एलयू से करते हैं, सीयू से करते हैं, या सीपीयू से करते हैं। तो कहाँ से किया जाता है कंप्यूटर में गणना, तो कंप्यूटर में तार्किक गणना का कार्य कौन करता है, एएलयू। कौन करेगा, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी यह किसका भाग होता है, तो यह सीपीयू का भाग होगा। किसका भाग होता है, सीपीयू का। सीपीयू कितने भागों से मिलकर बना होगा, 3 भागों से। कौन कौन सा, एक होगा एएलयू, दूसरा क्या होता है सीयू, और तीसरा क्या होता है एमयू, मतलब मेमोरी यूनिट। और दूसरा क्या दूसरा नंबर सीयू मतलब सेंट्रल यूनिट, और तीसरा क्या होता है एलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, है ना। तो यहाँ पे 3 प्रकार के 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। तो जो गणना का कार्य करेगा, तार्किक गणना का कार्य कौन करता है, एएलयू करेगा। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।